एक मिनट। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है। हाँ, आप सभी का नमस्कार। आज की मीटिंग में और मैं अभिमन्यु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करें। धन्यवाद। थैंक यू विष्णु। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। खत्री साहब प्लीज। आज की कार्रवाई में सबसे पहले हमने ये सोचा था कि इस कोविड के टाइम में, इस डिफिकल्ट टाइम में बहुत सारे रोटेरियंस नहीं रहे, उनके परिवारजन नहीं रहे। और रिसेंटली हमारे रवि कामरा जी की सिस्टर 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ में उनकी डेथ हो गई। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी लोग, संबंधी लोग, इसमें म्यूट आ गया, हेमेंद्र जी के ब्रदर भी कोविड की कारण नहीं रहे, तो सबके लिए हम लोग 1 मिनट का साइलेंस रखें। रोटेरियन प्रताप सिंह सरोई भी गए। बिल्कुल ठीक है, हमारे जो एजी हैं वो भी चले गए, तो बहुत 1 मिनट का साइलेंस प्लीज सब लोग। तो 2 मिनट बैठ जा। ओम शांति। 21-22 का जो आने वाला वर्ष है, पिछले वर्ष मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट बनाया गया था, इसका प्रेसिडेंट चुना गया था, और आज हम इकट्ठा हुए हैं। पीछे चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई थी नए बोर्ड के लिए, तो वह आज का प्रयोजन है। मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है संजय कौशिक जी से कि वे 2 शब्द कहें क्लब के बारे में और किस तरह से पास्ट से हम लोग चलते आ रहे हैं और कैसे हमारी यात्रा आगे चल रही है। संजय कौशिक जी। थैंक यू खत्री वेलकम साहब। थैंक यू खत्री साहब, और शुक्रिया रोटरी क्लब जयपुर रॉयल कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं रोटरी क्लब जयपुर रॉयल का करीबन 8 साल से या 9 साल से अंदाजन मैंने जब हमारे चावला साहब प्रेसिडेंट थे, जब ज्वाइन किया था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जो तजुर्बा रोटरी ज्वाइन करने के बाद है, बड़ा एक बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कह सकते हैं वो हुआ है। और मैं जो हमारे जो नए मित्र जिन्होंने पहली बार अभी मीटिंग ज्वाइन करी है, रोटरी के बारे में न्यू मेंबरशिप ओरिएंटेशन हो नहीं पा रहा क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कई सारी की समस्या है, लेकिन वो कर पर एक छोटा सा जो सूक्ष्म जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। रोटरी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, सभी लोग जानते हैं, जो पुराने वो लोग सभी जानते ही हैं। जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं कि उन्होंने 12 लाख लोगों का एक परिवार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समाज सेवा, फेलोशिप और बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। पोलियो जैसे उन्होंने उन्मूलन का कार्य किया, उससे जुड़े, उसके लिए आप सभी को बधाई। और इस संस्था में जुड़ने के बाद जो लीडरशिप, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, समाज सेवा का जज्बा और एक दूसरे से बॉन्डिंग का जो जज्बा जो मुझ में आया है, मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी का, मैं ऑलमोस्ट 54 इयर्स का हो गया, जो मेरा जो 7-8 साल का जो पिछला तजुर्बा है उसने मेरी जिंदगी में जो बदलाव लाया, उसके लिए जितना कहा जाए वो कम है। मैं शुक्रगुजार हूँ रवि कामरा साहब का कि उन्होंने मुझे इस रोटरी रॉयल परिवार से जोड़ा। हमारे जो ये रोटरी रॉयल को मैं इसलिए परिवार बोलता हूँ क्योंकि ये वो परिवार है जहां पर हमारे जो कहते हैं मार्गदर्शक, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जिनको मैं कह सकता हूँ, हमारे जो मिसेस प्रोमिला मेहरा जी हैं, रवि कामरा जी हैं, हमारे बहुत सीनियर मोस्ट जेएस चावला साहब हैं, रतन सिंह जी, ऐसे जैसे 4 पिलर जिनको मैं कह सकता हूँ हमारे क्लब के हैं। उन्होंने इस क्लब को अपने कहते हैं मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाइयां छूने के लिए दिया। और आज उन्हीं की देखिए आप कि जिस क्लब की स्थापना मेहरा साहब ने की, मिसेस मेहरा रही, तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे। आज भी हमारे क्लब में मिसेस मेहरा जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, चावला साहब हैं, आके गुप्ता जी हैं, फिर मैं हूँ, फिर मोहनीश है, फिर जैन साहब है, हेमेंद्र जी और जैन साहब, इन दोनों का जो इतना चैलेंजिंग सिचुएशन में ये दोनों काम कर रहे हैं कि जिनके लिए जितना
कहा जाए उतनी कम मैं महसूस करता हूँ। लेकिन इनके जज्बे को सलाम करने के पीछे हम 80 लोगों का जो समूह है, ये कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ कार्य कर रहा है। और जो अब आज एक नया बोर्ड जो घोषित होने जा रहा है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मोहनीश मेहरा जी को कि उन्होंने सुचारू रूप से इस कार्य प्रणाली को पूरा मूर्त रूप दिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारे क्लब के उन लोगों का जिन्होंने जो परंपरा आज तक चली आ रही है कि कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उस परंपरा को निर्वहन करते हुए आज एक नया बोर्ड थोड़े समय में हमारे मोहनीश मेहरा जी इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये लगता है कि हमें कोई इलेक्शन जैसी कोई प्रतिद्वंदिता, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, सब में भाईचारा रहा है। और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज एक नया बोर्ड जिसमें नए नए लोग आएंगे, नई लीडरशिप तैयार होगी, नए जज्बे के लोग, नए आइडिया से हम खत्री साहब के कार्यकाल में बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। हमारे क्लब ने बहुत सारी जबरदस्त बड़े-बड़े काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके क्लब के जब मौका आएगा हेमेंद्र जी का, गुप्ता जी का या खत्री साहब का या जैन साहब का, वो उस कार्य में बताएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो आज एक नया बोर्ड बन रहा है। और इस बोर्ड के बनने के साथ ही जो हम कुछ जो अब तक कार्य करते आए हैं उनको आगे नया ऊर्जा मिलेगी। मैं खत्री साहब को और आने वाले बोर्ड को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और हम सब जिस मार्ग पर चले आ रहे हैं उस मार्ग पर इस रोटरी क्लब जयपुर रॉयल की शान को आगे बढ़ाए रखेंगे। मैं नए क्लब को शुक्रिया और बधाइयाँ, और खत्री जी और मोहनीश जी को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस बेहतरीन कार्य को बड़े सुचारू रूप से किया। और मैं आप सबको एक बार सभी जो नए लोग हैं उन सबको बधाइयाँ। और जो बोर्ड बने वो अच्छा करे, सबके लिए अच्छा हो, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा करें। रोटरी का जो एक कहता है एक फेलोशिप विद सोशल सर्विस जो कार्य जो एक मूल उद्देश्य है उसमें सफल हो। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कौशिक साहब, बहुत सुंदर, बहुत ही मोटिवेटिंग शब्द आपने कहे। इससे हमें नई ऊर्जा मिली। मेरा अनुरोध है कि हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट हेमेंद्र जी से कि वो अब तक एक छोटी सी समीक्षा कर दे। क्लब ने अब तक इस वर्ष सभी गतिविधियां करी और आने वाले हमारे क्या कार्यक्रम हैं। हेमेंद्र जी। थैंक यू खत्री साहब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि करीब करीब 6 महीने मेरे कार्यकाल को बीत चुके हैं और आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के मोटिवेशन से मैं कुछ काम कर चुका हूँ इस विषम परिस्थितियों में। हमारे लिए विषम परिस्थितियां ये हैं कि हम लोग चाह कर भी हम एक जगह इकट्ठे होकर काम नहीं कर पा रहे। तो जो भी सीमित रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, सीमित काम मैं कर पाया हूँ उसकी मैं थोड़ी सी आपको रूपरेखा बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहला हमारा 1 जुलाई को जो हमारा प्रोग्राम था प्लांटेशन ड्राइव का, वो करीब करीब हमारा 15 अगस्त तक चला था, जिसमें हमारा लक्ष्य मात्र 2000 का हमने लिया था। लेकिन हमारे सामने हमारे अपने क्लब के सदस्य श्री अरुण बगड़िया जी और श्री गुप्ता साहब के प्रोत्साहन से हम वो लक्ष्य 5500 तक लेके गए। और मजे की बात यह है कि वो 5500 से भी ज्यादा हमने पेड़ प्लांटेशन करे हैं। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इसके अंदर अकेले अरुण बगड़िया साहब ने ही करीब 2500 से 3000 पौधे उन्होंने खुद ने अकेले लगाए। इसके अंदर करीब लाख रुपए का खर्चा हुआ है, वो अरुण बगड़िया साहब ने खुद ने अपने उसको वहन किया है, उन्होंने खुद ने लगाया है। और गांव बराला में जाके हमने अवनीश भाटिया साहब के नेतृत्व में कुछ करीब 2000 पौधे हमने वहां लगाए हैं। तो इस तरह से हमने कुछ गसिंगपुरा, कुछ महालक्ष्मी नगर, कुछ मुंडियासर, इस तरह से जगह जगह पे लगा के हमने पौधे लगाए। हमारा पौधे लगाना ही हमारा केवल वो नहीं था उद्देश्य, उनको आज तक संजोए रखना और उनको बड़ा रखने की भी हमारी जिम्मेदारी है जो हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था 25 जुलाई को हमने लॉन्च किया फूड बैंक। ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारा रहा है और पूरी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट की चर्चा है। हमने शुरुआत करी थी छोटी सी पहल, लेकिन आज हमारे साथ में अन्य क्लब, एमरल्ड क्लब, मेन, मेट्रो, महानगर, ये क्लब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारी मुहिम के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों,
फूड बैंक में जुलाई में हमने 25 जुलाई से चालू किया था, जिसमें हमने 600 पैकेट, अगस्त में 3200 पैकेट यानी 3200 लोगों को खाना खिलाया, सितंबर में हमने 5400 लोगों का रिकॉर्ड खाना खिलाया, अक्टूबर में 4350 और नवंबर में 2800, यानी टोटल 16350 आदमियों को हम नवंबर तक खाना खिला चुके हैं लोगों को। इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 450 पैकेट यानी 450 लोगों को ही क्लब के द्वारा खाना खिलाया गया, बाकी सारा का सारा आप जैसे महानुभाव बड़े दिल वाले सभी ने खुले दिल से जो सहयोग किया है उसकी वजह से वो खाना खिलाया गया है। तो दोस्तों इस तरह फूड बैंक हमारा अनवरत चलता आ रहा है और हमें आशा है कि वर्ष के अंत तक हम करीब 40 से 50 हजार के बीच में लोगों को खाना खिला चुके होंगे। इस कोविड में जहां लोग अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए खाना जुटाने का संघर्ष कर रहे हैं, वहां आप जैसे दानशील लोगों ने खुलकर 50 हजार आदमियों को खाना खिलाने का जो बीड़ा उठाया वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ा एम हमारा जो आ रहा है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी हमें लगातार प्रेशर आ रहा है कि हम अपने परिवार को बढ़ाएं। परिवार को बढ़ाने का कारण सिर्फ यही है कि अगर परिवार बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो नाम बढ़ेगा। दोस्तों हमारा अभी सीमित परिवार है। मेंबरशिप के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अगर मेंबर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आते रहेंगे तो हमारा काम भी आगे सुचारू रूप से ज्यादा अच्छा चलेगा। मेरे को जब 30 जून को लिस्ट दी गई थी उसमें करीब 81 मेंबर्स की लिस्ट थी। 79 तो हमारे थे मेंबर और 2 ऑनररी मेंबर। 81 की हमारे को लिस्ट मिली थी, लेकिन कुछ तो कोविड की वजह से और कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहेंगे, वो छोड़ के जाने की पोजीशन में थे। तो इस तरह से हमको जो लगा था वो करीब हमें लग रहा था 20 आदमी हमें इस क्लब से छोड़ के जाएंगे, यानी टोटल स्ट्रेंथ हमारी 60 की आने की। उसमें मैंने, विष्णु जी ने और आप सभी ने मेहनत की। मैंने और विष्णु जी ने घर घर जाके करीब 8 मेंबरों को हमने रोकने में सफल रहे हैं, लेकिन हम 12 मेंबर्स को हमारे बीच में नहीं रोक पाए। उन्होंने कोविड का सहारा लेके तो ये कहा कि कोविड की वजह से मीटिंग नहीं होगी तो फेलोशिप हो पाएगी, इसलिए हम है ना इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी हमने 8 लोगों के घर घर जाके उनसे क्लब के मेंबरशिप में बनाए रखने के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने हमारा आग्रह मान लिया। तो इस तरह से हमारा, और अभी हमारे 14 मेंबर हमने इस साल नए जोड़ चुके हैं अभी तक। आशा है कि अगर हम सब एक एक मेंबर और लेके आएंगे तो हम 100 का आंकड़ा पूरा कर देंगे, जबकि अभी हमारे पास स्ट्रेंथ करीब 84 की है। तो इस तरह से अभी हमारा 84 पे हमारा स्कोर है। हम आपसे सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस परिवार को बढ़ाने के लिए अगर हमें 16 मेंबर और किसी तरह से आ जाते हैं तो हम 100 का आंकड़ा पूरा कर देंगे। ये मेरी अब तक की रही है। एक हमारा फूड बैंक के साथ साथ हमने वस्त्र डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम शुरू किया था। इसमें भी क्लब के सभी मेंबर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं थोड़ा सा उनका नाम भी बता देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें हमारे को योगदान दिया, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। रवि कामरा साहब, जिन्होंने टॉयज और इवन रिमोट से चलने वाले कुछ खिलौने उन्होंने भेजे जो कि बड़े लोगों को पसंद आए। संजय कौशिक साहब, रेखा गोयल मैडम ने बुटीक के कपड़े हमारे पास भिजवाए जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसे थे जो शादी ब्याहों में पहनने लायक, वो कपड़े हमने उनको दिया। गोविंद जी बजाज, विनोद बजाज, जो हमारे रोटेरियन नहीं है लेकिन वो विद्याधर नगर में ही है, वो हमारे खत्री साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विनोद साहब से आप थोड़ा टच में रहिए, वो हमारे मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे फोन किया है कि हमें मेंबर बनाया जाए। और अनूप श्रीवास्तव साहब, हरीश खत्री साहब, कैलाश जी शिवपुरिया जो पिंक सिटी से हैं, और गायत्री शर्मा जो हमारी रोटेरियन भी है, मेरी वाइफ भी है, पीएन माथुर साहब, पीसी जैन साहब, विष्णु बिड़ला जी, राजेश विजय साहब, पवन अग्रवाल साहब, जो मेरी नोटिस में अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूं तो मुझे क्षमा किया जाए। इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के कपड़ों का दान करवाया, जिसको हमने करीब नाना करते करते 2 से 2,500 कपड़े हमने इस दिवाली के अवसर पे बांटे हैं। अभी एक खेप हमारी बाकी बची हुई है। हम सोच रहे हैं न्यू ईयर के दिन वो खेप खत्म करके इस वाले प्रोजेक्ट को भी पूरा किया जाए।
तो इस तरह हमारे 2000 कपड़े वितरित करने का लक्ष्य भी हम पूरा कर चुके होंगे। अभी तक मोटा मोटा यही काम रहा है। अब मैं दोस्तों आपको सबको बताना चाहूंगा, हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट है कानोता स्कूल का, जो हमारा महत्वाकांक्षी और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसकी हमारे को ग्लोबल ग्रांट लगभग 25 लाख रुपए हमारा सैंक्शन हो गया है। और दोस्तों हमारी तरफ से थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। सरकारी जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं। विजय लक्ष्मी मैडम से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। हम जल्दी से जल्दी इसका कार्य चालू करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो नया बोर्ड बनने वाला है खत्री साहब, इसको भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा सालों साल चलेगा। ये स्कूल हमारे को हैप्पी स्कूल बनाना है, तो इसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करें। और कुछ प्रोजेक्ट जो मेरे दिमाग में हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए हमने अभी जनाना हॉस्पिटल के अंदर करीब 2 लाख के उपकरण कल जो हम देने वाले हैं। आप सभी बोर्ड मेंबर्स और सभी सदस्यों से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सेफ्टी को बनाए रखते हुए कोरोना काल के अंदर कुछ सदस्य वहां पहुंचे। महापौर मुनेश गुजर हमारी मुख्य अतिथि होंगी और बड़े बड़े डिग्निटरीज वहां आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति में हम जनाना हॉस्पिटल को एसी और कुछ जरूरी उपकरण, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, चेयर्स, गीजर, इस टाइप का हम सामान उनको गिफ्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी क्लब ने बढ़ चढ़ के इससे लिया है। मैंने कोशिश यही की है कि आप जैसे महानुभावों ने दानशीलता से जो पैसा दिया है उसको सही तरह से लगाने की कोशिश की है, बार्गेनिंग करिए। जो एसी 32,000 का आ रहा था वो हमने 29-29,000 रुपए में लेके वो दिए हैं। तो ये पैसा भी हमने क्लब के जो फीस का फंड है उसमें से यूज नहीं किया है। कोशिश यही की है कि आप जैसे दानशील लोगों से ही हमने इकट्ठा किया है। इसके बाद में जो हम बोर्ड के साथ में मिलकर नए काम करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मंच संचालन के लिए मैं श्री हरीश खत्री साहब को आग्रह करूंगा कि वो अपना मंच संचालन करें। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद शर्मा साहब, एंड आपको बधाई। बहुत एक्सीलेंट काम हुआ है अब तक 6 महीनों में रोटरी क्लब जयपुर रॉयल के द्वारा, और आगे भी अच्छी प्लान है। बहुत सुंदर कार्य हुआ और प्रेरणादायक है, मोटिवेटिंग है सबके लिए। अब आज के जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य जो एजेंडा है, मुख्य जो चीज है इलेक्शन से रिलेटेड, बोर्ड के गठन से रिलेटेड, उसके लिए मैं मोनीश मेहरा जी को आमंत्रित करूंगा। मोनीश मेहरा जी को इस बोर्ड को चुनने के लिए जो चयन प्रक्रिया थी उसका इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया था वर्तमान बोर्ड के द्वारा, और उन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से इस कार्य को संपन्न किया। मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रक्रिया के बारे में बताएं और साथ में जो जो टीम चयनित होके आई है आपके हिसाब से उसको आप उसकी घोषणा करें। मोनीश जी, थैंक यू। नमस्कार सब लोगों को सर, दोबारा से आप सबका धन्यवाद। आपने ये जिम्मेदारी मेरे को दी इसके लिए, और आप सबका धन्यवाद। इतनी अच्छी संख्या में आप लोग आज प्रेजेंट हैं। एक्सीलेंट अटेंडेंस। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 12 साल का हमारा जो हिस्ट्री रही है, आज तक उसके अंदर कभी इलेक्शंस नहीं हुए। जो प्रोसेस हमेशा रहा है विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमेशा हमारा बोर्ड तैयार होता है। उसी प्रक्रिया से इस बार भी विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी मेंबर्स, हमने इस बार बहुत ही वेल बैलेंस्ड, यंग, डायनामिक और एक्सपीरियंस बोर्ड बनाया है। आप सबके सामने बोर्ड की डिटेल्स में रखता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर्स, नीचे से स्टार्ट करते हैं अपन। 10 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। मिस्टर रमेश चंद गोयल, आई थिंक गोयल साहब है नहीं। गोयल साहब नहीं अभी है। सबका इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं, जो प्रेजेंट हो गए उन सबका इंट्रोडक्शन अभी दिया जाएगा। जो प्रेजेंट हैं, वेल एंड गुड।
दूसरे हमारे डायरेक्टर हैं रोटेरियन मिसेस मीना शर्मा। तीसरे हमारे हैं रोटेरियन मिसेस नीरू माथुर। उसके बाद रोटेरियन राजेंद्र के प्रधान, रोटेरियन मनोज के कालिया साहब, रोटेरियन GL खुराना साहब, रोटेरियन अनूप श्रीवास्तव जी, रोटेरियन अवनीश के भाटिया जी, रोटेरियन गोविंद शर्मा जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सबसे पुराने एक्सपीरियंस रोटेरियन संदीप ढिंगरा जी। ये हमारे डायरेक्टर्स हैं 10 जो निर्विरोध इलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़े हम। सार्जेंट इन आर्म्स हमारे रोटेरियन आदेश कानून जी, यंग एंड डायनेमिक। इसके बाद हमारे जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए निर्विरोध रोटेरियन रोहन गुप्ता जी बीन इलेक्टेड। ट्रेजरर की पोस्ट है हमारी, जो हम अच्छे काम से प्रेरित होकर कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे रोटेरियन VK गुप्ता जी। सेक्रेटरी पोस्ट में आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमारे सबसे पंक्चुअल डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर राजेश विजय जी। नेक्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं रोटेरियन विनोद कपूर जी, और इसके बाद फाइनल हमारे प्रेसिडेंट जो 22-23 के राजेश हरीश खत्री जी के बाद जो कंटिन्यू करेंगे, रोटेरियन अरुण बगड़िया जी। सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बधाई हो सबको, सबको बहुत बहुत बधाई अरुण जी को विशेषकर। सभी नए इलेक्टेड टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू हरीश खत्री जी, अरुण बगड़िया जी, द कंप्लीट टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया टीम बनी है खत्री जी, यू हैव एन एक्सीलेंट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Manoj ji. Thank you. You have done excellent work. And थैंक यू सर। thank you very much. मैं रिक्वेस्ट करूंगा RK गुप्ता साहब, जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, पास्ट AG एंड वरिष्ठ सदस्य हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड के लिए थोड़ा मार्गदर्शक शब्द कहे जाएं। गुप्ता साहब। थैंक यू अना हरीश जी। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता होगा, अपने क्लब का चार्टर ना मार्च 2009 में अपने चार्टर प्रेसिडेंट मेहरा साहब के थ्रू हुआ था। उन्होंने एक पौधा लगाया था जिसको आज अपने इतना बड़ा पेड़ बना दिया। ऐसा नहीं है कि क्लब में कोई तकलीफ नहीं आई, क्लब में बहुत तकलीफें भी आई है, बहुत स्ट्रगल किया क्लब ने। जैसे कि है ना, एक ही साल में है ना 16 मेंबर को छोड़ के दूसरे क्लब में जाना, और भी कई है ना, लेकिन इसके बावजूद भी क्लब ने है ना बिल्कुल उन तकलीफ को फेस करते हुए अपनी है ना मर्यादा को कायम रखा और स्ट्रेंथ को भी बराबर बनाए रखा। मेरे ख्याल से 16 मेंबर जाने के बावजूद भी उस साल में है ना अपने क्लब में स्ट्रेंथ है ना इंक्रीज हुई थी। और इन्हीं कारणों से अपने क्लब का डिस्ट्रिक्ट में एक टॉप नॉच पोजीशन है। मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि अपन टॉप है ना 10 क्लब में शायद मेरे ख्याल से प्लेसमेंट होगा अपना, अपने क्लब का। इसका रीजन है ना ये नहीं कि अपना किसी प्रेसिडेंट का या किसी का है ना चेहरा देख के उन्होंने है ना कह दिया कि ठीक है ये टॉप 10 में ले लो या कुछ कर लो। ऐसा अपने क्लब के ये सब चीजें अपने
क्लब के जो कार्यकलाप हुए उसके है ना कारण से हुआ। इनमें है ना मेरे ख्याल से 70-80 साल पुराने क्लबों ने है ना जो काम नहीं किया, उनमें है ना अपने क्लब ने ऐसे काम किए हैं। अपने क्लब के 5 ग्लोबल ग्रांट्स जो शायद ही मेरे ख्याल से किसी क्लब ने ले रखी हो, वो अपने क्लब ने ली है, जिसमें से 100 टॉयलेट्स इन ए विलेज, जिसको अपने क्लब ने उस गांव को ऑडियप किया। इसी के साथ में एक ब्लड बैंक बनाया जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है ना, अपना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। विमुक्ति स्कूल है, उसको 2 है ना स्कूल बस दी अपन ने। 72 स्कूल्स में विंस का है, और एक अपनी जो ग्लोबल ग्रांट आई है, जैसे अभी है ना अपने अध्यक्ष महोदय है ना हेमेंद्र जी ने बताया कि कानोता में एक एपी स्कूल का अपना एक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 25 लाख रुपए अपने सैंक्शन हो चुके हैं, और अपना जो कंट्रीब्यूशन जाना होता है क्लब का वो करीब पूरा जा चुका है। अब केवल है ना अकाउंट ओपनिंग होके और वो पैसा आने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज जो है ना इलेक्शन ऑफिसर ने जो डिक्लेयर किया है जिन मेंबर्स को, तो मैं कहता हूँ कि खत्री साहब की झोली में है ना अपने क्लब के सारे मोती आ गए हैं। अब इनको बस एक है ना माला बनानी है, और माला बना के इस क्लब को आगे बढ़ाना है। भाई अलग अलग मोती कोई काम नहीं कर सकता, उसकी शोभा तभी होगी जब उसकी माला बनेगी। तो इसलिए सबका जॉइंट एफर्ट्स होना जरूरी है, और सब है ना इसको है ना कंधे से कंधा मिला के खत्री साहब को है ना सहयोग करें और इस क्लब को और भी ऊंचाइयों पे लेके जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना क्लब है ना इनके है ना लीडरशिप में एक नई ऊंचाइयां छुएगा। फ्रेंड्स, मैं अभी है ना शायद मेरे ख्याल से है ना खत्री साहब बताएंगे अपना कुछ विजन है ना, क्या विजन होगा इनका कैसा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेंबर्स भी इसमें है ना अपना पूर्ण सहयोग करें और अपने क्लब को एक अच्छी है ना मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बताया और सभी साथियों को बताया कि हमारा रोटरी क्लब जयपुर रॉयल का जो पास्ट है वो कितना ग्लोरियस रहा है, और हमारी जो प्रतिष्ठा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है पहले 10 क्लबों में गिनी जाती है। तो निश्चित रूप से आज मुझे बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि मुझे आप सबने एक वर्ष लीड करने का अवसर दिया। मैं ये अवसर अब यूज करूंगा कि मैं थोड़ा सा अपना विजन बताऊं। सबसे पहले जो नए बोर्ड मेंबर्स आज आए हैं, चुन के आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं बोर्ड में। और मुझे कितना खुशी है, गुप्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा कि चुने हुए मोती मेरे को दिए गए हैं, मेरे को प्राप्त हुए हैं, और उनकी जो माला जो बनेगी वो निश्चित रूप से इतनी रोशनी फैलाएगी पूरे क्लब में और क्लब डिस्ट्रिक्ट के अंदर और समाज में और शहरों में, हमारे शहर में, कि इसको याद रखा जाएगा। अभी जो बोर्ड आपके सामने बन के आया है दोस्तों, जो बोर्ड है उसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक वो जो चयन प्रक्रिया के द्वारा चयनित होते हैं, जो कि आज हुए हैं। इसके अलावा बोर्ड के अंदर कुछ दूसरे मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन के रूप में, तो अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। तो वह कार्य अभी शेष है जिसके ऊपर मैं लगा हुआ हूं। तो ये बोर्ड जो आपके सामने आया है, ये पूरा बोर्ड नहीं है, ये आधा बोर्ड है, लगभग इतना ही, इसे थोड़ा सा कम बोर्ड और मेंबर्स आएंगे सामने। और कई बार ऐसा होता है कि सभी नामों की घोषणा इकट्ठी कर दी जाती है, परंतु मेरे मन में ये विचार है कि हम सबका जो सहयोग प्राप्त करें। हमारे जो 84 मेंबर्स अभी हेमेंद्र जी ने बताया जो क्लब में है, सबसे बड़ी ब्यूटीफुल जो चीज है वो ये है कि वो हेट्रोजीनस क्लब है। अपने अपने प्रोफेशंस में लोग पहुंचे हुए लोग हैं, अपने व्यवसाय में कुछ लोग व्यवसायिक हैं, कुछ प्रोफेशनल के हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कुछ सेवा में कार्यरत है।
तो जो सबका जो ज्ञान और सबका जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल नॉलेज है और व्यावसायिक नॉलेज है, उसको साथ लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। इसमें केवल अध्यक्ष का रोल ज्यादा नहीं है, उसका रोल केवल इतना है कि हम एक क्लब को जोड़ के रखना और जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, जो जहां जहां स्किल है, जहां जहां प्रोफेशनल नॉलेज है, वो सबको हम देखें और उसका उपयोग करें। तो मैंने, आपको ध्यान होगा, करीब 15-20 दिन पहले मैंने एक मैसेज इंडिविजुअली अपने सारे सदस्यों को डाला था, सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आए, अपनी रुचि बताएं और अपनी उपलब्धता को भी बताएं। तो मेरे पास बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट मुझे मिला, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो सारा रिस्पॉन्स मेरे साथ है। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे आज जो बोर्ड मेंबर चुने गए वो, और जो आगे जिनका मेरे पास रिस्पॉन्स आया, उनसे मैं बातचीत करके और विभिन्न विभाग उनको अलॉट करके बोर्ड के अंदर मैं शामिल करने करूंगा शीघ्र ही, और उनकी सूचना समय समय पर मैं आपको देता रहूंगा, सारे क्लब मेंबर्स को देता रहूंगा, ताकि जब जो बोर्ड का हर व्यक्ति है, आपको सारे क्लब को दिखे कि हर व्यक्ति का एक योगदान क्लब के अंदर रहा है। यह हमारा मोटिव होगा। जो आज मेंबर्स हैं वो भी अभी हम सुन रहे हैं कि हम सबका योगदान होगा, हर आदमी के नाम से पता लगेगा कि बहुत अच्छा कार्य किया गया है फलाने मेंबर, फलाना बोर्ड मेंबर, ताकि जब बोर्ड में जो लोग आज जुड़े हैं और जो फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं, उनकी एक प्रासंगिकता सब लोगों को दिखनी चाहिए। तो यह मेरा सोचना है। यहाँ पर जो मेंबर्स अभी इस सभा में मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे मौजूद नहीं भी हैं, सभी से मेरा ये संदेश है कि बोर्ड के अंदर शामिल होना ये किसी का विशेषाधिकार नहीं है, किसी एक मेंबर या किसी कुछ मेंबर्स का। आप सभी मेंबर्स का विशेषाधिकार है कि आप इस बोर्ड के अंदर शामिल हो सकते हैं। आप मेरे से डिस्कस करिए, आपकी क्या रुचि है, आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से अपन उसको कर सकते हैं। और जो रोटरी के मानदंड है, रोटरी के जो 4 पैरामीटर है जिसके तहत वो प्रोजेक्ट हम चुनते हैं, प्लस जो रोटरी के 7 एरियाज हैं जहाँ पे रोटरी को काम करना है, प्लस जो टीच से रिलेटेड 5 हमारे क्षेत्र है जिनके अंदर हमें काम करना है। तो इस सारे जो रोटरी का जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट, आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका विचार कहाँ पे फिट होता है, मेरे से डिस्कस करिए और आप मेरे साथ बोर्ड के अंदर होंगे। ये मेरा ओपन इनविटेशन सभी सदस्यों को है, क्लब के 84 सदस्यों को मेरा इनविटेशन है, जो नए जुड़ने वाले हैं उनको भी मेरा इनविटेशन है कि ये बोर्ड सबके लिए खुला है, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था रोटरी इंटरनेशनल से जुड़े हैं जो कि सेवा के क्षेत्र की संस्था है। तो सेवा करने का प्रेरोगेटिव सभी का है। तो आपको सबको मेरा निमंत्रण है, इस बोर्ड में शामिल हो। मैंने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी सबको रिक्वेस्ट की थी, आज मैं फिर दोबारा करता हूं, मेरे से डिस्कस करें और जो प्रोजेक्ट हम चला सकते हैं ताकि हम इसको और आगे ले जाएं। मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता हूं कि आदरणीय मेहरा साहब चार्टर प्रेसिडेंट से आरंभ होकर उसके बाद अब तक हेमेंद्र जी तक इतना एक्सीलेंट काम हुआ है, इतनी बड़ी चुनौती मेरे सामने है कि मैं उस मोमेंटम को आगे बनाए रखूं और फिर जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं अतिरिक्त कार्य की, वो मैं उनको ऊपर ले जा सकूं। इसके लिए डेफिनेटली मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं उस चैलेंज को आप सबके सहयोग के साथ ही आगे ले जा सकूंगा। तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। लेकिन मैं एक चीज अंत में और कहना चाहूंगा कि जो नया बोर्ड आने वाला है उसके अंदर जो लोग नॉमिनेट होने वाले हैं, एक चीज मैं आज अनुरोध कर सकता हूं कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, जब हम जिनके कारण इस क्लब की प्रतिष्ठा बन चुकी है आज, और हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पास एक हिस्ट्री है और हमारे पास अचीवमेंट्स का एक पूरा खजाना है, तो मैं वो जो हमारा जो पास्ट प्रेसिडेंट्स है उनका जो अनुभव और ज्ञान है उनको मैं साइड में नहीं रख सकता। उनको मुझे आज से ही
अपने साथ लेके चलना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, मोहनीश जी और को छोड़कर, मोहनीश जी जिन्होंने जो आज इलेक्शन कमिश्नर थे, हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, उनको मैं नियुक्त करता हूं, आज मैं घोषणा करता हूं कि वो क्लब के ट्रेनर रहेंगे, ताकि क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश, वाह, बहुत बढ़िया सर। वो क्लब शानदार। ट्रेनर रहेंगे। एक सर थैंक यू। युवा सदस्य हैं बहुत ही और बढ़िया सर। उनमें बहुत एनर्जी है, उत्साह है और बहुत सारा काम उन्होंने किया है अपने दौरान। और जब वो जो कई चीजें वो जानते हैं, इसलिए जितने भी सारे सदस्य हैं उनको क्लब ट्रेनर के रूप में आप प्लीज उत्तरदायित्व संभालिए मेरे साथ। और जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं उन सबको ट्रेन करें। सारे मेंबर्स की जो गैप्स हैं, नॉलेज गैप्स हैं, रोटरी के समझ के बारे में, रोटरी के ज्ञान के बारे में, वो आप कृपया करके उसकी योजनाएं बनाएं कि हम कैसे उसको करें। तो एक तो ये मैं पद आज नियुक्त करता हूं। दूसरा, हम रवि कामरा साहब का नाम आया था, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा मार्गदर्शन वो हमें देते रहे हैं। हर कदम पे वो हमारे साथ रहते हैं और क्लब के अंदर एक तरह से उनकी जान है, वो है। आज दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं है, क्योंकि उनकी बहन का 3 दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है, तो उनकी मनोस्थिति भी खराब है, वो सब है। तो मैं उनको क्लब का पैटर्न नियुक्त करता हूं। पिछले बार भी वो पैटर्न थे, तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर, बधाई सर। और अगले चरण में जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, हमारी आंटी हैं मिसेस मेहरा, वहां से शुरू होकर मिसेस मेहरा, उसके बाद श्री जसबीर सिंह जी चावला जो पास प्रेसिडेंट थे, उसके बाद श्री आर के गुप्ता साहब, आर के गुप्ता जी के बाद संजय कौशिक जी, संजय कौशिक जी के बाद पीसी जैन साहब। पीसी जैन साहब हालांकि हमारे एजी हैं, लेकिन ये जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, ये सब मेरा अनुरोध है कि एक लोग मार्गदर्शक मंडल कहते हैं, मैं उनको मार्गदर्शक मंडल नहीं कहूंगा, मैं इनको पोषक मंडल कहूंगा। ये एक पोषक मंडल के सदस्य के रूप में मेरा पोषण करते रहेंगे और क्लब का पोषण करते रहेंगे। ये पास प्रेसिडेंट है, जो जितनी भी लीगेसीज हैं, वो सारी लीगेसीज इन लोगों ने ही क्रिएट करी है। आज मैं तो उन लीगेसीज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, तो मेरे लिए आप पोषण का काम आप करेंगे। मैं आपको एक पोषक और मार्गदर्शक मंडल के रूप में नियुक्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ हैं। अन्य जो पद हैं उनकी घोषणा हम करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी पद आए वो मीनिंगफुल हो, उसकी प्रासंगिकता हो, और जो क्लब मेंबर्स हैं वो ये नहीं कहें कि ये कोई व्यक्तिगत मित्रता के कारण कोई पद किसी को दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को इनविटेशन है बोर्ड के अंदर शामिल होने का, लेकिन एक विजन के साथ आइए, प्रोजेक्ट के साथ आइए, प्रोग्राम के साथ आइए। लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि क्लब रोटरी क्लब से जुड़े हैं। रोटरी में 2 शब्द बोले जाते हैं, सर्विस एंड फेलोशिप। इसको मैं अनुवाद से करूंगा कि सेवा फन के साथ। हम फन भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, फन के साथ सेवा करेंगे। जीवन में दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, हम सब करेंगे। और रोटरी फाउंडेशन को जितना सहयोग अपेक्षित है वो हमें देना चाहिए, देना होगा। हमारे क्लब का सभी सदस्यों का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि पीछे हर जो प्रोजेक्ट आया, जब मैं सेक्रेटरी था तब भी जो प्रोजेक्ट्स आए, बढ़ चढ़ के सदस्यों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। कनोता स्कूल में कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद पीपी किट्स थी, जब कोविड के बारे में जितनी भी सहायता थी उसके अंदर भी सब क्लब सदस्यों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो फूड का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर भी सारे क्लब सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद जो कल जो होने जा रहा है चांदपोल जनाना हॉस्पिटल में, जो हम इतनी करीब 80-90 हजार 1 लाख रुपए तक का सामान हम देने जा रहे हैं, एसी है, व्हील चेयर्स हैं और चीजें हैं, तो उसमें भी क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो ये बहुत अनुकरणीय है, आगे भी ये सब जारी रहेगा। हम लोग चाहें कि हमारा क्लब
नाम करे। मेंबरशिप के लिए बहुत सुंदर बात हेमेंद्र जी ने कही है। हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अपने स्तर पर अपने मिलने वालों को, अपने लोगों को रोटरी की महत्ता बताएं और मेंबरशिप अभियान के तौर पर आज से ही मेंबरशिप बढ़ाने का कार्य करें। दूसरा, जो पीएचएफ फेलोशिप्स है उसके माध्यम से अपने आप को एक मेंबरशिप को अपग्रेड करें, पीएचएफ मेंबर बने, और उसके लिए भी जो क्लब में एक फाउंडेशन को पैसा जाता है उसमें भी क्लब को नाम होता है, प्लस सेवा मिलती है। तो ये कुछ चीजें हम लोग आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं, आने वाले टीम का आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और मोनीश जी का अंत में एक बार फिर मैं थैंक्स करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत सुंदर कार्य को उन्होंने अंजाम दिया है। धन्यवाद सर। मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर। मैं अपने टोटल 28 मेंबर हैं अभी। हाँ जी। मैं चाहूंगा कि सब मेंबर अपने चैट बॉक्स में टीम की, इस नई टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करें। एंड अपने मोनीश मेहरा जी ने जो इतनी मेहनत से ये टीम बनाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लिखे चैट बॉक्स में दोनों को मेरे ख्याल से सब मेंबर्स अपने अपने चैट बॉक्स में एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद देंगे प्लीज। मैंने तो बहुत पहले लिखी। खत्री जी। हाँ जी सर। हाँ, कल हमारी आने वाले डीजी के साथ में मीटिंग थी, तो आप उपयुक्त समझे तो जो डीजी का आने वाले साल के डीजी का विजन है उसके बारे में हम थोड़ी सी 5 मिनट अगर आप कहें इजाजत दें तो अभी मेंबर मौजूद हैं, उनको बताया जा सकता है। जैन साहब, अगला जो टॉपिक था वो आपका ही है। अच्छा। कि आप बिल्कुल जो आपने बात बोली है उसी के अनुरूप है कि एक्सपेक्टेशंस और पोटेंशियल, ये टॉपिक है आपके लिए। तो आई थिंक बिल्कुल सुटेबल है। आप समय आपका है, प्लीज। अच्छा, ठीक है। ठीक, आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। नमस्कार साथियों, मुझे अगले साल के लिए 2021-22 के लिए एजी का उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट ने सौंपा है, जिसके अंतर्गत 4 क्लब की जिम्मेदारी मेरे पास है और उसमें से रॉयल क्लब भी एक है। सबसे पहले तो मैं नई टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये पहला अवसर शायद है क्लब में जब बोर्ड के इलेक्टेड सारे मेंबर्स नए मेंबर्स हैं, जूनियर मेंबर्स हैं, एक संदीप ढींगरा जी को छोड़कर पहली बार शायद बोर्ड में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। इसके साथ ही मोनीश मेहरा जी को भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने ये उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभाया। जो नई टीम आई है उनके लिए, चूंकि मैं आपका आने वाले टाइम के लिए एजी भी हूँ और प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आप ये ना सोच के चलें कि आपका समय 1 जुलाई से शुरू होगा। आपका समय आज से ही शुरू हो गया है और जो वर्तमान टीम है इसके साथ जुड़कर आप कंधे से कंधा मिलाकर काम में शामिल हो जाइए, क्योंकि जब आपके पास 1 जुलाई आएगी तो आपके पास सिर्फ काम को एग्जीक्यूट करने का टाइम होगा। कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ करने का समय आपके पास उस समय नहीं होगा। तो वो जो समय है सारा सीखने का और अनुभव करने का, वो आज से ही शुरू होता है। तो जो वर्तमान टीम है उसके साथ आप मिलके कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ जाएं। उसके लिए 2-3 सलाह देना चाहूंगा। एक तो ये कि आप सबके पास में जितने भी हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, सबके मोबाइल नंबर आपके इसमें सेव होने चाहिए। पर्सनली आपको उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि आपको सब अच्छे से जान जाएं और आप सबको अच्छे जान जाएं, क्योंकि जब तक सारे क्लब के मेंबर्स से आप अच्छी तरह से परिचित नहीं होंगे, उसको पूरी टीम को लेकर साथ चलना आपके लिए मुश्किल होगा। तो सबके नंबर आप सेव कर लें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी चाहे कोविड की प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यक्ति आ सकते हैं, जो अपना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, तो जो भी सर्विस प्रोजेक्ट इस साल में भी चल रहे हैं, तो हेमेंद्र जी के साथ में आप उस सर्विस प्रोजेक्ट्स में भाग लें। जहां संभव है आना जाना हो सकता है, आना जाना करें। कोई छोटी मोटी फेलोशिप हो, अपना कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो सके अगर आप शामिल हो सकते हैं तो उसमें शामिल हो।
उससे आपका परिचय बढ़ेगा और मित्रता बढ़ेगी, घनिष्ठता बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे कार्य को करने के लिए अच्छे संबंधों की नींव होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप लोग नए हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपको अपनी घनिष्ठता बनानी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, कल हमारी जो अशोक मंगल जी डीजी हैं अगले साल के, उनके साथ में मीटिंग हुई थी और सौभाग्य की बात है कि अगले साल के जो रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं वे भी हमारे यहाँ इंडिया से ही हैं, शेखर मेहता जी, जो कलकत्ता से हैं और बहुत ही डायनेमिक अध्यक्ष रहेंगे वो अगले साल के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी से जैसे पोलियो पे रोटरी ने काम किया है, इसी तरह से वैक्सीन के ऊपर शेखर मेहता जी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के काम में रोटरी को शामिल किया जाए। बहुत शीघ्र ही हो सकता है इसका शुभ समाचार मिले कि रोटरी इसका पार्टनर है और वैक्सीनेशन में सहयोगी है। शेखर मेहता जी का मेंबरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और वो इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक विजन तो ये दिया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के और क्लब के बोर्ड मेंबर्स होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट टीम में होंगे और जो क्लब्स की बोर्ड में होंगे, वे कम से कम एक एक मेंबर लेकर आए। तो मेरा आप सब नए मेंबर्स से अनुरोध है जो बोर्ड में चुने गए हैं या जो आप चेयरमैन नॉमिनी होंगे, जो अध्यक्ष महोदय नॉमिनी करेंगे, तो आप एक एक मेंबर्स इसी साल जोड़ दें। अगला साल पूरा रहेगा आपके पास में, तब तक आपके लिए एक नया मित्र भी अच्छे से बन जाएगा और इस साल के लिए भी इसका बड़ा योगदान रहेगा। तो आप कोशिश करें कि इसी साल एक एक मेंबर तो आप जोड़ ही लें। अगले साल पूरा साल होगा, उस साल में आप एक एक मेंबर और भी इसको जोड़ सकेंगे। गर्ल एम्पावरमेंट पे रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी का बड़ा जोर रहेगा और सौभाग्य की बात है कि हमारा कानोता स्कूल संभवतः इसी साल इसको ये पूरा हो जाए, तो गर्ल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी हमारे क्लब का एक अच्छा काम अगले वर्ष हो सकता है। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट डीजी ने जो बातें की थी, तो नेशनल लेवल की मैंने आपको आरआई प्रेसिडेंट के संबंध में बताया। कुछ इवेंट्स प्रपोज कर दी गई हैं, जैसे जो ट्रेनिंग होती है एजीज की, तो एजी ट्रेनिंग की डेट फिक्स हो गई है 13 और 14 मार्च, ये उदयपुर में होने जा रही है और ये फिजिकल होगी, क्योंकि एजी बहुत ज़्यादा नहीं होते, लगभग 100 के आसपास ही इसमें शामिल होते हैं ट्रेनिंग में और 100 की परमिशन है, इसलिए ये इसमें संभावना है। इसके बाद पैट सेट और असेंबली, इन 3 इवेंट्स को एक साथ किया गया है, जॉइंटली होगी और ये मल्टी डिस्ट्रिक्ट होगी। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट 3011, 3054 हमारा वाला और 3053 जिसमें राजस्थान का दूसरा हिस्सा आता है, जोधपुर वगैरह आते हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर इनका प्रेसिडेंट्स का, सेक्रेटरीज का और असेंबली, ये तीनों एक साथ होंगे और ये जयपुर में प्रपोज है। इसका अभी होस्ट तय होना बाकी है, कुछ एक क्लब्स ने इसको होस्ट करने का अपना उत्सुकता दिखाई भी है, लेकिन अभी इसका होस्ट फाइनल होना बाकी है और इसके लिए 9, 10 और 11 अप्रैल की तारीख तय है। संभावना है शायद वैक्सीनेशन के कारण ये संभव हो सके, अगर ये फिजिकल संभव नहीं हुआ तो इसका दूसरे उपायों पर विचार किया जाएगा और इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स रोटरी के शामिल होंगे। शेखर मेहता जी तो खुद होंगे ही, कमल सांघवी जी होंगे, भरत पांड्या जी होंगे, वेंकी जी होंगे, गुलाम भानुमती जी होंगे, एक नाम और था। तो ऐसे 6 जो है इंटरनेशनल लेवल के रोटरी के लीडर्स, एक जॉइंट सेशन रहेगा, उसमें ये सबको संबोधित करेंगे और बाकी ट्रेनिंग जो है अलग अलग जोन की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग होगी। नई जो टीम बनेगी, जैसे यहाँ टीम नॉमिनेशन हो रहे हैं चेयरमैन के, डिस्ट्रिक्ट भी विभिन्न कमिटीज का गठन का कार्य चल रहा है और उसमें हर क्लब से उन्होंने चाहा है कि 10% लोग डिस्ट्रिक्ट की टीम में शिरकत करें। तो जो भी साथी डिस्ट्रिक्ट की टीम में शामिल होना चाहते हैं वो मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उन पर विचार करके वो नाम उनको डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे ताकि वो उनमें से छांट कर और उनको अपना वो दे सकें। कुछ उन्होंने सजेशंस मांगे थे कि कुछ नई कमिटीज बनाई जा सकती हैं क्या, और कुछ पुरानी कमिटीज जो बनी हुई है क्या उनमें से कुछ छटनी की जा सकती है। तो हमने उनको सजेशन दिया था, एक किसी क्लब ने सजेशन दिया था कि एक CSR कमेटी बनाई जाए
कि जो CSR का फंड्स क्लब जो सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े पैसा चाहिए तो उनको गाइडेंस इसके लिए मिलती रहे। CSR कमेटी नई बनाने का प्रपोजल उनको सुझाव दिया गया है। क्योंकि मल्टी डिस्ट्रिक्ट आजकल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो एक कमेटी ऐसी भी होनी चाहिए जो मल्टी डिस्ट्रिक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करे, और इसका भी हमने उनको सुझाव दिया था। उन्होंने जानना चाहा है कि जो नई टीम होगी, जैसे इस साल की टीम है उसका नाम है टीम प्रतिबद्ध, इससे पिछले साल वाली थी वो टीम लीगेसी थी, तो इस साल हमारी टीम का नाम क्या होना चाहिए, उसका लोगो क्या होना चाहिए, उसमें जो डिफरेंट इवेंट्स होंगी जैसे ट्रेनिंग्स है या कॉन्फ्रेंस है उनके नाम क्या होने चाहिए, और GML जो निकलता है गवर्नर्स मंथली लेटर, उसका नाम क्या होना चाहिए। हमने उन्हें कुछ नाम अपने क्लब की ओर से अपने एजी होने के तौर पर उन्हें हमने सुझाव दिए थे। जैसे हमने प्रतिध्वनि नाम दिया था कि जो GML है उसका नाम प्रतिध्वनि हो सकता है, जो ट्रेनिंग है उसका नाम अनुशासन रखा जा सकता है, कॉन्फ्रेंस का नाम समागम रखा जा सकता है। ऐसे कुछ नामों का हमने सजेशन दिया है। संभवतः कुछ उसमें सुधार हो सकता है, नाम फाइनल हो सकते हैं। कुछ इवेंट्स उन्होंने हमसे मांगे थे कि जो जॉइंट इवेंट्स क्लब कर सकते हो, ऐसे कुछ सुझाव दें। तो मैंने अपने सीनियर साथियों से चर्चा की थी और कुछ अच्छी चीज़ लगी थी। जैसे ब्लड की आजकल बड़ी कमी है और इस कोविड काल में डोनेशंस कम हो रहे हैं, तो एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप सारे क्लबों की ओर से हो सकता है कि अगर 1 जुलाई को भी संभव हो तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ किया जा सकता है ताकि रक्त की कमी दूर हो सके। ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर जॉइंट प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। रोटरी डे सेलिब्रेशन, जैसे हमने सेंटेनरी डे सेलिब्रेशन किया था, बहुत सारे लोगों ने पब्लिक में अपनी इमेज के लिए जॉइंट प्रोग्राम किए थे, या पॉल एरिस बर्थडे पर ऐसे कुछ किए जा सकते हैं कार्यक्रम। आपको भी कभी कोई भी ध्यान आए कोई ऐसी चीजें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DG तक बात पहुंचाने के लिए बीच का जो माध्यम है वो असिस्टेंट गवर्नर्स होते हैं, तो आप मेरे माध्यम से उन तक कोई बात पहुंचा सकते हैं, मुझे आप कभी भी बता दें। जो नए साथी हैं, अंत में मैं सबको बधाई पुनः देते हुए, क्योंकि आपका नया एक जिम्मेदारी का काल शुरू हो रहा है और ढींगड़ा साहब आपको सबको गाइड करने के लिए मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। एक 4 लाइनों के साथ ढींगड़ा साहब अंगूठा उठा रहे, बड़े गंभीर हो गए ढींगड़ा साहब ये बात सुनकर कि उनके ऊपर बोझ बहुत आ गया है कंधों पे। वेरी गुड, नहीं जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। तो साथियों 2 लाइनों के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका ये नया कार्यकाल शुरू होने वाला है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। वैसे तो जीवन में बहुत काम किया आपने, पर ये रोटरी की जिंदगी की बात हो रही है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो साथियों अगले साल करने के लिए आपके पास पूरा आसमान है। आज ही इस टीम के साथ वर्तमान 20-21 की टीम के साथ जुट जाइए, लर्निंग कीजिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू जयंत साहब, बहुत सुंदर शब्द आपने कहे, प्लस जो DG आने वाले DG जो है उनकी विजन उनका आपने बताया, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमें बताई, तो निश्चित रूप से क्लब काम करेगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट नॉमिनी जो वर्ष 2022-23 के अरुण बगड़िया साहब। हाँ सही बात है, इलेक्ट तो आप अभी हैं, वो तो नॉमिनी है। प्रेसिडेंट नॉमिनी। हाँ, और आप हरीश जी ध्यान रखना, आपने एक पोषक ग्रुप बनाया है ना, मार्गदर्शी जगह पोषक ग्रुप बनाया है, तो ये अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम शोषक ग्रुप भी हो जाएंगे। ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। आपकी जो ये अभी सुनो, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, उसी में आप शोषण कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं कर रहे। वैसे तो पोषण और शोषण आपकी जो भाषा नहीं, आपकी जो भाषा पे पकड़ है, इसका भी हम कोई पॉजिटिव उपयोग करेंगे। तो नाम कहाँ से लाए, पोषक और शोषक है ना? पोषक ही रहो, शोषक मत बनो, शोषक तो दुनिया है। चलिए बगड़िया साहब, मेरा रिक्वेस्ट है। बगड़िया जी वीडियो चालू करो ना। हाँ चालू है। ऑफिस हो, करो सर। आवाज नहीं आ रही बगड़िया जी।
आवाज नहीं आ अरुण जी, रही बढ़िया साहब। आई थिंक ये निकाल ही दो ये तार वाला काम तो। नहीं, तार से हो जाए। देखो नहीं हो। नहीं, कभी कभी क्या है कि वो थोड़ा सा तार लूज हो प्रॉपरली जाता कनेक्ट नहीं होता है, तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है, और कोई बात नहीं। अदरवाइज तो ये हेडफोन अच्छा रहता है। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। अरुण जी, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ निकाल रही ही सर दो आवाज। मेरे ख्याल से। तार एक बार निकाल के दोबारा लगाइए सर। कोरोना काल है सर, चलती है, समस्याएं हो अभी भी जाती हैं शुरू में। कोरोना काल की समस्या। क्या हुआ अरुण जी? लॉग आउट करके लॉग इन करिए सर। नहीं, केबल सही नहीं है उसमें फिट। नहीं, केबल की प्रॉब्लम नहीं है। केबल तो निकाल दी उन्होंने यार। केबल निकाल दी लॉग उन्होंने। आउट फिर भी नहीं है। वैसे इसको एक लाइटर नोट पे बताता हूँ। हाँ, आप करिए। हिंदुस्तान में एक समस्या हो, 7 लोग 7 सुझाव दे देते हैं, अपन 8 दे चुके हैं। नहीं आ रही। इधर यूज कंप्यूटर। नवा सुझाव और ले लीजिए कि जब तक वो ठीक करें आप उनसे फोन पे बात कर लें, और हरीश जी उनसे फोन पे बात कर लें और अगले उस पे चलें। ठीक है। हाँ, ये बात सही जैसे ही वो आ जाए। आ गया, उनका फोन आ गया। हाँ, ठीक है। हेलो, क्या हुआ? दोबारा लॉगिन कर लो। हाँ, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें। उसमें ना लेफ्ट बॉटम में होता है यूज कंप्यूटर मीडिया फॉर वॉइस, ऐसा कुछ होता है, बट उसको ऑन करिए। दोबारा लॉगिन कर लो। हाँ, नहीं है वॉइस। यार ये तो करते ही रहते होंगे। तब तक हम आगे स्पीकर को ले लेते हैं। हाँ। ये तो मीटिंग करते ही रहते होंगे जूम पे। पता नहीं यार। चलिए दोस्तों, जो नया बोर्ड है बना है, उनको मेरा निमंत्रण है कि वो 1-1, 1.5 मिनट में अपना परिचय दे। और सबसे पहले मैं सबसे पुराने साथी हमारे मित्र संदीप धिंगड़ा जी। अभी जैन साहब ने कहा कि आपको बड़ा बोझ ढोना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतना बोझ ढोने के आदी हैं, आपको पता नहीं है। तो आइए जी। मैं संदीप धिंगड़ा, ओरिजिनली फ्रॉम गंगानगर, और अभी तो जयपुर का ही हो गया एक तरह से। और रोटरी का इतिहास तो मेरा 84-85 से है। मैं गंगानगर में हर पोस्ट पे रहा, वहाँ पे हर तरह से इसको चलाया और बहुत अच्छे से चलाया हमने। और मेरे ही कार्यकाल में हमने रोटरी भवन भी वहाँ बनाया। उसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब से हमने प्लॉट का पैसा लेके और कंस्ट्रक्शन सारा मिलकर किया वहाँ पे। हमें पता ही नहीं था ये तो। सर यहाँ भी बनवा दो, यहाँ भी बनवा दो। यहाँ भी ये वाला प्रोजेक्ट इन्हीं को दे देते हैं। हाँ यार, ये पता से आना इससे ज्यादा बाहर मत देना यार। देखो ये वही है, इससे ज्यादा बाहर में तो ठीक है। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? हाँ, आ गया। धिंगड़ा जी के बाद ले लें। हाँ, आप धिंगड़ा जी को कंटिन्यू करें सिटी से। और फिर मेरा साहब के टाइम में जब हम नया रॉयल बना तो मैं तो मेरा साहब के साथ ही रॉयल में आ गए और आज तक रॉयल में ही है। अच्छे से काम जैसा मिला वैसा करते रहे और वैसे चलते रहे, साथ सबके साथ चलते रहे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बिजनेस के बारे में बताओ सर। हाँ जी, बिजनेस के बारे में बताओ ना, आपके क्लासिफिकेशन। हमारा जो हम ज्वेलरी ट्रेड में है, सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग में फैशन ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं। और मेरा निवास है वो हनुमान नगर में है। गुड, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी का चेहरा कहाँ चला गया? गुप्ता जी कहाँ गए? वो है, आपने वीडियो बंद कर दिया क्या? नहीं वीडियो दिख नहीं रहा। और गुप्ता साहब 3 बच्चे हैं, मैं बड़ी 2 मेरी बेटियां हैं, छोटा बेटा है। गुड बस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शादी हो गई क्या सबकी बच्चों की? नहीं जी, बड़ी बेटी की अब देख रहे हैं, जरा उसके नंबर है, छोटे यूनिवर्सिटी डॉक्टर है। और हमारा तो लालच इसी में है, मतलब कि पार्टी में आएंगे शादी की। बेटा अभी फैक्ट्री संभाल रहा है पूरी, अभी इंजीनियरिंग करके आया था दुबई से, बिट्स यानी से।
अच्छा और अच्छा उसने नरसिंह मोहन जी बॉम्बे से, और अभी वो फैक्ट्री मान ली उसने आके सारी इज लुकिंग। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धींगरा साहब आपको 99 गाड़ी देने पड़ेंगे, एक तो जैन साहब ने रिजर्व कर लिया। हाँ तो आजकल है ना? संकट है ना, नंबर आए नहीं आए, इसलिए अपन तो रिजर्व कर ले। जी चलिए चलिए नेक्स्ट अरुण जी। अरुण जी बगड़िया साहब। सबसे पहले नमस्कार सब लोगों को। हेलो, हाँ आ रही सर, आ रही ओके ठीक है सर। माइक टेस्टिंग सब 9 लोगों का एडवाइस मान के मैंने कर लिया, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं रोटरी के लिए मैं सेवा कर पाऊँ। एंड मैं पिछले 4-5 साल से रोटरी के बारे में जानता हूँ, और हेमेंद्र जी ने मुझे रोटरी के बारे में काफ़ी कुछ बताया और उन्होंने मेरे को ऐड किया था। और जब धीरे धीरे मैंने रोटरी के बारे में समझा, देखा, और नॉर्मली मैं दूसरा भी सोशल एक्टिविटी करता हूँ, तो मुझे रोटरी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के काम करना बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली आप सब सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस और हम यूथ का एनर्जी, ये मिलके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एंड मेरा फोकस नॉर्मली जो अभी की डेट में है, जैसे हेल्थ पे है, मैं हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप भी करता हूँ, पर्यावरण पे है, पुअर चाइल्ड एजुकेशन पे है, और मेरी वाइफ एक्टिवेट है थोड़ा नारी शक्ति और ये सब एक्टिविटी में। तो डेफिनेटली हम हमारा ये एनर्जी और आप लोगों का एक्सपीरियंस, आप लोगों के सहयोग से मैं रोटरी के लिए बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी। मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अरुण बगड़िया है, जैसे आप सब जानते हैं। आई एम 41 ईयर ओल्ड एंड मेरी एक फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मैं बिजनेस में हूँ, इसके अलावा मेरा माइनिंग बिजनेस है। मेरा एक बेटा है जो सेंट जेवियर में अभी 10th क्लास में है, इस बार स्कूल नहीं गया, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम अरुण जी। बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और उसके साथ में हम काम करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत बहुत थैंक यू सर, बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा बोर्ड नया है उसमें संदीप धिंगरा जी के बाद जो सीनियर मेंबर हैं, अवनीश भाटिया जी। अवनीश भाटिया जी हैं? जी सर, मेरे ख्याल से आप। हाँ है तो सही, नहीं है सर, नाम तो म्यूट है, म्यूट है। नहीं म्यूट, माइक ऑन करें। हाँ म्यूट है, माइक ऑन करें। म्यूट ऑन कर दीजिए उनका। माइक ऑन करो भाटिया जी। हाँ जी, अवनीश भाटिया जी सभी आप कर दीजिए। आगे आगे सभी डायरेक्टर सभी जो हैं वो तैयार रहे, एक एक हाँ। करके सभी का नंबर आ रहा है। सभी का नंबर आ रहा है। हाँ जी। जी सभी मेरे क्लब मेंबर्स को और मेरे सीनियर्स को मेरा नमस्कार। मैं अवनीश कुमार भाटिया हूँ। बेसिकली मैं बैंक से बैंकर हूँ और बैंक से एसबीबीजे से रिटायर हुआ हूँ। मैंने करीब 5 साल पहले क्लब को ज्वाइन किया था, रोटरी को ज्वाइन किया था। पहले शुरुआत में मैंने जयपुर कोहिनूर क्लब को ज्वाइन किया था, लेकिन फिर मेरे कुछ दोस्तों ने, अधिकतर दोस्त मेरे जयपुर रॉयल में थे, उनकी रिक्वेस्ट पे फिर मैंने शिफ्ट कर लिया था उसी साल में ही, 5 साल पहले ही। तो मैं जयपुर रॉयल क्लब से करीब 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और क्लब में पार्टिसिपेशन मेरा जो है रहा है, बहुत कम रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस साल खत्री जी ने जो मेरे को मौका दिया है उसको मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। और फैमिली इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, लेकिन जयपुर में सेटल्ड हूं। और मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है जो लंदन में सेटल्ड है, सॉफ्टवेयर कंपनी में है। बिटिया मेरी जो है वो आर्किटेक्ट है और मेरे जो सन इन लॉ है वो भी आर्किटेक्ट हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो अमृतसर में अपनी ओन प्रैक्टिस करते हैं आर्किटेक्ट की, एंड दे आर वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ अमृतसर। और मैं बेसिकली वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मैंने बैंक को एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद में एज चीफ मैनेजर क्रेडिट मैं रिटायर हुआ हूँ एसबीबीजे से। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डॉक्टरों के क्रेडिट में जो भी वेटरनरी रहती है, सोशल एक्टिविटीज रहती है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ।
और मेरी कोशिश रहेगी कि और भी आगे इसको अपने क्लब को ऊंचाई पे ले जाऊं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाटिया जी कमाल कर दिया, डॉक्टर हो क्या आप क्रेडिट में है ना? डेबिट क्रेडिट कैसे समझ में आया सर आपको? बधाई हो भाटिया साहब। बैंकर्स तो वैसे भी जो है सब चीजों को समझते हैं सर। बैंकर्स बैंकिंग अपने आप में जो है हाँ, सब समझा। और अगर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो डायरेक्टर्स अभी अपना परिचय दे रहे हैं, साथ ही अगर थोड़ा सा कमिटमेंट भी दें कि वो एक नया मेंबर अगले 2 महीने में 3 महीने में कब तक लेके आ सकेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। डेफिनेटली यही है कि भाई अपने क्लब के 100 मेंबर पूरे करने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी तरफ पूरा सहयोग रहेगा सर हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सीनियर मेंबर, एक छोटा सुझाव, चलिए बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। सॉरी नीरू जी, नीरू भाभी। मैं नीरू माथुर, मेरे हस्बैंड पीएन माथुर पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए थे और मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ। तो जहाँ जहाँ हमारा ट्रांसफर हुआ मैंने वहीं पे स्कूल्स में डिफरेंट जॉब की और इनिशियली मेरा दौसा गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लेक्चरर अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन इन्हीं सब कारणों से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और अब मेरे दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, बेटा और डॉटर इन लॉ बैंगलोर में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं दोनों। अभी उनके एक डॉटर हुई है 2 महीने पहले और मेरी बेटी और सन इन लॉ यहाँ पे महात्मा गांधी में सीनियर रेजिडेंट्स हैं। और अब मेरे पास थोड़ा वक्त है, लेकिन अगर स्वास्थ्य सही रहा तो मैं चाहूंगी कि मतलब मैं खरी उतरूं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे और अच्छा काम कर पाऊं इस साल नेक्स्ट ईयर आपकी टीम के साथ। थैंक यू नीरू। जरूर कर पाएंगी और आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। नेक्स्ट मेरी रिक्वेस्ट है विनोद कपूर साहब, एक बहुत सीनियर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रिटायर हुए कपूर साहब और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे साथ हैं। बहुत क्लब के लिए बहुत बड़ा असेट है। कपूर साहब प्लीज आइए। आवाज म्यूट कर रही है, अब अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अभी म्यूट। अब बोलिए सर, बोलिए। आप फिर हो गया, आप वापस कर दिए सर। ठीक है, करिए। ठीक नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट। अभी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है आप। अनम्यूट करो सर, म्यूट हो रखे आप। अभी भी नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, अब हो गया सर, हो गया। हाँ जी, आ रही है सर। बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ, बिल्कुल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं विनोद कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड ऑफिसर हूं, वैशाली नगर में रहता हूं और अपने रिटायरमेंट के बाद सोशल सर्विसेज करने की इच्छा के संदर्भ में मैंने कामरा साहब से प्रेरणा लेते हुए गत वर्ष इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। इस वर्ष भी सदस्य हूं और हरीश खत्री जी ने मेरे से बात की और मुझे आमंत्रित किया कि मैं क्लब में सक्रियता अपनी बढ़ाऊं और अपना योगदान दूं। मैंने तत्काल उनको अपनी कंसेंट दी। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मेरे अनुभव से डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन करते हुए अपने सभी साथियों के साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में काम कर सकूं। तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय अपग्रेडिंग द स्किल्स और चीजें शौक है और अच्छा लगेगा कि मैं कंट्रीब्यूट करूं और हम वैसे अपने सभी सीनियर्स के साथ और सबसे विचार विमर्श करेंगे। परंतु मेरा एक दिमाग में ये आइडिया है कि एक तो ये जो हम स्कैटर्ड वे में कई जगह काम हाथ लेते हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा उचित है कि हम किसी आसपास के जगह पे किसी अच्छे लें और उस सारी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज को
मैक्सिमम एक्टिविटी डेवलप कर सके। हमारे पास खाली वित्तीय साधनों का ही हमें उपयोग नहीं करना अपने यहाँ एकत्र करके, बल्कि गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज के जो रोल हैं उसमें हम सिलेक्ट करके उन एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके उस पर्टिकुलर एरिया काफी योगदान दे सके। कुछ हमें अर्बन स्तर में भी एक्टिविटीज को अपनी मेंटेन करना है और नई भी करनी है, लेकिन साथ में कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज भी हमको बढ़ानी चाहिए, जिसमें इतना फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी को मोटिवेट कर सकेंगे, एजुकेट कर सकेंगे। और जो हेल्थ सेक्टर है, ये पोस्ट कोरोना जो हम सब रही है कोविड की, इसके तहत भी जैसे सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और ये सभी प्रोग्राम्स जो है इनको ध्यान में, स्कूल में वॉश प्रोग्राम्स हैं, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, और इसमें बच्चों को किस तरह से और ये नई शिक्षण में तैयार करना है जिससे वो सेफ रहें। और ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ जैसे अब क्लासरूम एक्टिविटी हुई तो वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करके, तो समय समय पर हरीश खत्री जी के साथ और अपने सीनियर्स के साथ और अपने और बोर्ड मेंबर्स के साथ हम समय समय पे विचार विमर्श करेंगे, और जो हमारी प्लानिंग हुआ करेगी यथा सामर्थ्य मेरा उसमें योगदान रहेगा। मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे रिक्वेस्ट है सर थोड़ा शॉर्ट रखें, 1 से 2 मिनट्स मैक्सिमम प्लीज। अब मेरी रिक्वेस्ट है राजेश विजय जी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सभी को नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद खत्री सर का और सभी वरिष्ठ साथियों का, जिन्होंने मुझे विश्वास जताया और इस पद के लायक समझा और ये जिम्मेदारी देने की दी। मैं इस क्लब में 2015-16 से हूँ, और सबसे पहले धन्यवाद संजय कौशिक जी का भी, जिन्होंने मुझे इस रॉयल परिवार का सदस्य बनाया। उन्होंने मुझे इस क्लब में इंट्रोड्यूस किया था। तो और ये क्लब और ये परिवार है, क्लब नहीं है, एक परिवार है। तो इस परिवार रूपी जो इस पौधे को मेहरा सर ने लगाया और सभी साथियों ने समय समय पर अपना योगदान देकर, अपने खाद पानी के रूप में अपना सहयोग देकर एक वटवृक्ष का रूप दिया है। और आज ये वटवृक्ष समाज को फल और छाया एक सेवा के रूप में प्रदान कर रहा है। ऐसी कोशिश होगी कुछ ऐसा हो, कुछ नया ऐसा कुछ प्रयास करें ताकि इस वृक्ष के अंदर और ज्यादा फल और छाया समाज को अपनी सेवा और के रूप में प्रदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रोहन गुप्ता। बधाई हो राजेश जी, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत म्यूट कर दे सर, खत्री साहब बाकी सबको म्यूट कर दे प्लीज। डॉक्टर रोहन गुप्ता। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। डॉक्टर रोहन नहीं दिख रहे। अच्छा, विजय गुप्ता जी।